नमस्कार दोस्तों, इन दोनों की तो लंका लग गई। वैसे माफ कीजिए, कभी मैं अपने वीडियो में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जब अमेरिका जैसे सुपर पावर्ड देश का राष्ट्रपति ईरान जैसे देश को पागलों का देश कहने लगे, क्रेजी बास्टर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपने सन की होने का सबूत देने लगे, तो एक पत्रकार होने के नाते इतनी छूट तो मैं अपने दर्शकों से ले ही सकता हूं। इस वीडियो में मैं आपको ट्रंप और नेतन्याहू की आपराधिक साठगांठ की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि सुनकर भी आपको आसानी से यकीन नहीं होगा। सुनकर और सोचकर आप हैरान हो जाएंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान के लीडर्स की हत्या से लेकर तख्ता पलट की कितनी खतरनाक प्लानिंग की थी। इजराइल और अमेरिका के टॉप लीडर्स, टॉप कमांडर्स और टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इस प्लानिंग में शामिल किया गया था। जंग शुरू होने के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि ईरान बस 2-4 दिनों में टूटकर बिखरने ही वाला है, फिर वही होगा जो हमने प्लान किया है। अपने प्रेजेंटेशन में सब कुछ तय किया है, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। 39 दिनों तक चली जंग का वो नतीजा निकला जिसके बाद ये दोनों अपने महलों में बैठकर अपना माथा पीट रहे होंगे। ट्रंप नेतन्याहू को कोस रहे होंगे और नेतन्याहू अपने मोसाद चीफ को, जिन्होंने नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारते ही ईरान घुटनों के बल आ जाएगा और वहां सब कुछ बिखर जाएगा, फिर वही होगा जैसा हम चाहते हैं। ईरान ने दोनों की लंका लगा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक लंबी रिपोर्ट में बताया गया है कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के जरिए यकीन दिलाया था कि अगर उनकी प्लानिंग के हिसाब से अमेरिका और इजराइल ज्वाइंट ऑपरेशन करे और ईरान में खामेनेई को मार दे तो रिजीम चेंज किया जा सकता है और वहां उनके मुताबिक सरकार बन सकती है, और वही हो सकता है, वही होगा जो अमेरिका और इजराइल चाहेगा। 7 अप्रैल को एनवाईटी में छपी सनसनीखेज रिपोर्ट हाउ ट्रंप टुक द यूएस टू वॉर विथ ईरान आंखें खोल देने वाली है। एकदम हॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह लिखी गई यह कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जोनाथन स्वान और मैगी हैबरमैन की आने वाली किताब रिजीम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ ट्रंप के लिए लिखी गई रिपोर्टिंग पर आधारित है। ये रियल स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। गौर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कितनी बड़ी साजिश रची गई, और साजिशकर्ता नेतन्याहू और ट्रंप। 11 फरवरी की सुबह 11